हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज अक्टूबर 18th। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे था, टू मूव माइग्रेंट वर्कर्स किल्ड इन JNK। देखिए, जो हो रहा है गलत हो रहा है, दुखद हो रहा है। बट अपने लोगों को क्या है कि जो यूपीएससी के लिए नोट्स बनाने होंगे ना, इसके ऊपर ये बार बार का अपडेशन की जरूरत नहीं है, ये अब मरे अब ये मरे। हमें इसमें देखना होगा प्रॉपर जब ये आर्टिकल आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है और क्या गलत है, ये क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए इसको रोकने के लिए। तब कोई आर्टिकल आएगा तो हम अपने पॉइंट्स कंसोलिडेट करेंगे इसके लिए। उसके बाद एक पेज वन पे था, आर्मी एविएशन हैज़ रिसेंटली गॉट कंट्रोल ऑफ हेरॉन वन UAV। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमें पता करना, जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती है तो आर्मी एविएशन क्या है। तो आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो है वो एक कंपोनेंट है इंडियन आर्मी का। बना था ये 1 नवंबर 1986 में। सब पॉइंट्स नोट करना, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखे हैं। उसके बाद इसको कॉर्प्स को हेड कौन करता है? इट इज़ हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। अगर उसकी रैंक देखी जाए तो वो लेफ्टिनेंट जनरल के इक्विवेलेंट है एट आर्मी हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। आर्मी एविएशन कॉर्प्स का काम क्या है? ये एरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द ग्राउंड यूनिट्स ऑफ इंडियन आर्मी। अगर हम आर्मी एविएशन कॉर्प्स की बात करें तो ये यंगेस्ट कॉर्प्स है ये इंडियन आर्मी का। जब इनकी फॉर्मेशन हुई थी तो इनका फर्स्ट एक्शन जो हमने आर्मी एविएशन कॉर्प्स का देखा था, वो देखा था ड्यूरिंग द इंडियन इंटरवेंशन इन द श्रीलंकन सिविल वॉर। अब उसके बाद आती है बात हेरॉन UAV। ये किसने बनाया है, कहाँ से आया है? इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। ठीक है। उस वक्त पेज 8 पे था। आज कोई एडिटोरियल काम का नहीं था, तो बेफालतू में नोट्स मत बनाइएगा, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। इंडिया US की बायलैटरल एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। ये इंपॉर्टेंट है, युद्ध अभ्यास आपसे पूछा जा सकता है किसके बीच में है। और ये याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली दिस इज द ओनली इंडिया US सर्विस एक्सरसाइज जो बायलैटरल फॉर्मेट में चल रही है। ऐसा नहीं है कि इंडिया US के साथ और कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं रही है, हो रही है, बट वो चाहे या तो हो सकता है ट्रायलैटरल हो, चाहे वो मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो पहले हमारे साथ जापान जुड़ा था, सारी क्वाड कंट्रीज जुड़ चुकी हैं। तो कोई भी एक्सरसाइज हमारी सिर्फ आपस में नहीं चल रही है, दोनों में। तो यही एक एक्सरसाइज है जो रह गई है, सिर्फ दोनों में चल रही है। और अगर हम एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास की और बात करें तो उसमें ये लार्जेस्ट रनिंग जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रही है बिटवीन द टू कंट्रीज, ये याद रखिएगा। अगर हमारी इंडिया US की बात हो, सिर्फ इंडिया US की, तो ये लार्जेस्ट रनिंग है। ठीक है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। उसके बाद एक इंटरनेशनल पेज पे बहुत अच्छा था कि खबरें आई हैं कि चाइना मिलिट्री ने अपना फर्स्ट एवर टेस्ट किया है न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का। ठीक है। नो डाउट उनका जो मिसाइल है उसने अपना टारगेट मिस कर दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हो सकता है वो आपसे लिख दें कि वो टेस्ट कामयाब रहा, नहीं, उन्होंने मिस कर दिया। मगर कुछ चीज़ें इसमें जानने वाली हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज बना रही हैं ऐसी चीज़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या होता है हाइपरसोनिक और क्या होता है हाइपरसोनिक मिसाइल। देखिए क्या है, क्या इसके खतरे हैं। US, रशिया, चाइना, तीनों ही ये डेवलप कर रही हैं हाइपरसोनिक वेपन्स, इसमें इंक्लूडिंग ग्लाइड व्हीकल्स। ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले इसको, इन चीज़ों को ना स्पेस के थ्रू, रॉकेट के थ्रू स्पेस में छोड़ा जाता है। और ये अपने ही स्पीड पे, फिर जब इनको छोड़ दिया जाता है, अपनी ही स्पीड पे, अपने ही मोमेंटम में अर्थ को, पूरे अर्थ को ऑर्बिट करते हैं। अपने टारगेट को हिट करने से पहले ये पूरे अर्थ को ऑर्बिट करते हैं। उसको कहते हैं हाइपरसोनिक वेपन्स या ग्लाइड व्हीकल्स। इनको ट्रैक करना डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है ना, वो तो अपना एक फ़िक्स्ड पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी नहीं भी समझ आता। आप समझ के चलिए ये अपना फ़िक्स रास्ता चुनती हैं। मगर जो ये हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स होती हैं ना, ये जो है इनका कोई फ़िक्स रास्ता नहीं होता है, ये है इम्पोर्टेंट। हाइपरसोनिक स्पीड्स जनरली कितनी स्पीड होती है? ये 5 या उससे ज़्यादा मोर टाइम्स देन द साउंड ऑफ स्पीड। ठीक है? उसके बाद कहते हैं कि ये जो वेपन है ना, जो चाइना ने करा है, अगर थ्योरी में बात करें, एक्चुअल में क्या हुआ है, क्या नहीं, वो बात अलग है। अगर इन थ्योरेटिकल बात करें, तो ये फ्लाई कर रहा है ओवर द साउथ पोल। ये एक US मिलिट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो उनका डिफेंस सिस्टम है ना, वो अभी तक नॉर्दर्न पोलर रूट पे ही फोकस किया जा रहा है। इंडिया ने आज तक कुछ ऐसा इसके बारे में किया है? हाँ, हमने भी अपनी हाइपरसोनिक व्हीकल का टेस्टिंग की थी सितंबर लास्ट ईयर, ये याद रखिएगा। कहते हैं जो हाइपरसोनिक व्हीकल्स हैं ये यूज़ करती हैं, मोस्ट ऑफ देम यूज़ स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, ये याद रखिएगा। ठीक है? इस टेक्नोलॉजी के तहत आपको ना हैंडल करना पड़ता है हाई टेम्परेचर भी, जिस वजह से हाइपरसोनिक सिस्टम्स जो हैं कॉस्टली हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद एक स्क्रैमजेट्स हैं, जो वो कैटेगरी ऑफ इंजन्स हैं जिनको ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि वो हैंडल कर सकें एयर फ्लो और स्पीड्स इन मल्टीपल्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, ताकि उसी वजह से ये इतने तेज़ भी होते हैं और इतने स्पीड्स को हैंडल भी कर लें। ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और एक किसी की क्वेरी है बार बार, मेंस के कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया जाए। देखिए ये ना आप किसी से भी मत पूछिए,
मैं कह रहा हूँ आप किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाइए, उनसे भी मत पूछिएगा कितने ही बड़े टीचर या कितने ही बड़े प्रोफ़ेसर आपको मिले, ये बात आपको किसी से भी पूछनी नहीं चाहिए, ये बात आपको खुद से पूछनी चाहिए। आपको खुद से निकलना चाहिए कि हाँ, मैं ये चीज़ पढ़ सकता हूँ। देखिए सब्जेक्ट वो लीजिएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, नहीं तो आप वैसे ही फेस करेंगे जो हमने फेस किया था, ले लिया, उसको चेंज नहीं कर पाए और हम फँसते चले गए। सब्जेक्ट हमेशा वो लीजिएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप जिसको पढ़ सकें, आपको समझ सकें। सबसे बड़ी बात ये होती है। थोड़ा-सा ये देख लीजिएगा लेंदी ना हो, थोड़ा-सा ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट भी बनता हो और अगर आपका 2 सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट बनता है, तो आप देखिए कि कौन-सा जीएस के साथ थोड़ा मैच करता है, मतलब जीएस में आपको जिसमें प्लस पॉइंट्स मिल जाएँ। फिर ये देखिएगा किसका सिलेबस थोड़ा कम है। ऑलमोस्ट सबका ही बराबर रहता है बट थोड़ा बहुत रहता है कि 1-2 सब्जेक्ट्स थोड़े कम सिलेबस होता है। दूसरा आप अपनी पोज़ीशन देखिए कि आप थ्योरेटिकली कैसे हैं या प्रैक्टिकली कैसे हैं, कितना अच्छा लिखना आता है आपको। तो क्या आपका बैकग्राउंड रहा है? तो ये ना क्वेश्चंस किसी से पूछने वाली ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या सब्जेक्ट लूँ? ये आपको खुद से पूछना है कि मुझे मेरे लिए सब्जेक्ट कौन-सा अच्छा रहेगा? मेरे बैकग्राउंड से मुझे क्या कोई इंटरेस्ट लगता है, नहीं लगता? अब ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लेते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ, आपको सिर्फ़ बैकग्राउंड का ही देखना होगा। आप सबका सिलेबस देखिए कि आपको किस में इंटरेस्ट आपको जनरेट हो रहा है बेसिकली, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।